एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं और आज हम सीखते हैं बाइनरी डेटा के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस बार ट्रिगर कनेक्ट करती हूँ NA10 फॉर्म। इसके अंदर एक ट्रिगर है और उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ट्रिगर है ऑन फॉर्म सबमिशन। एक फॉर्म आएगा, उसको सबमिट करेंगे जैसे ही तो ये वर्कफ्लो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ सर्वे दे रही हूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कुछ भी देना चाहो तो। और यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या आप एलिमेंट्स देना चाहते हो तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, टेक्स्ट टाइप इज़ फाइन, एंड आप इसको रिक्वायर्ड फिल कर दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आप करना चाहें। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ ईमेल, और ईमेल जो टाइप है वो ईमेल टाइप होनी चाहिए ताकि प्रॉपर वो उसी फॉर्मेट में ले @समथिंग समथिंग, एंड दिस इज़ आल्सो मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ। अब जो है नेक्स्ट मैं एक इमेज में चाहती हूँ कि एक अपलोड करे यूज़र यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स उसकी जो टाइप है वो हम फाइल टाइप कर देते हैं क्योंकि इट्स ए फाइल, एंड दैट्स इट। नाउ एग्जीक्यूट इट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल गया, तो इसको आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आप चूज़ फाइल पे क्लिक करिए और कोई भी इमेज की फ़ाइल चूज़ कर लीजिए। मैंने dummy.png चूज़ की है, जनरेट वर्क्स बेटर फॉर PNG इंस्टेड ऑफ JPG, तो मैंने यहाँ PNG अभी चूज़ कर ली। लेटर ऑन हम वीडियो में सीखेंगे कि JPG को PNG में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि NA10 सही से काम करे उस पर। अब ये देखो, जैसे ही मैंने सबमिट किया और ये हमारा आ गया। तो सबमिट करने के बाद अब मैंने व्यू किया तो ये इमेज हमारी आ गई। आप डाउनलोड भी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले केवल स्कीमा, टेबल और जेसन होता था यहाँ पर, अब यहाँ पर बाइनरी भी आ गया है। तो ये है बाइनरी डेटा। अभी तक हमने बात की वो टेक्स्ट टाइप डेटा की बात की, फाइल टाइप डेटा की बात नहीं की। तो जब फाइल टाइप डेटा की हम बात करते हैं, यानी कि कोई इमेज की फ़ाइल है, वीडियो की फ़ाइल है, कोई PDF फाइल है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बाइनरी डेटा की। तो जब भी इस तरह की फ़ाइल, जिससे मैंने इस बार आपको बोला था इसमें कि एक इमेज फ़ाइल जो है आप अटैच करें, बिकॉज ऑफ दैट ये जो है हमारा बाइनरी डेटा यहाँ पर आ गया है, और ये हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट नोड में। जैसे नेक्स्ट नोड में अब मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे आप आ जाइए और एडिट फील्ड में आप जो है ऐड कर दीजिए फील्ड। अब जो है आपको यहाँ पर इमेज लेके आनी है। जो इमेज यहाँ पर आपकी आउटपुट में आई है, ये तीनों फॉर्म में आपको दिखेगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट जो है आपको बाइनरी में आना है। बाइनरी में आने के बाद जो ये है, जो टॉप में लिखा हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। खाली इस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करके आपको इसकी वैल्यू पे लाना है। तो यहाँ पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें, और यहाँ पर जो है बेसिकली ये वेरिएबल है, ये बाइनरी डेटा का जो है वेरिएबल हम यहाँ पर ले आए। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको क्योंकि स्ट्रिंग टाइप तो है नहीं, तो बाइनरी डेटा है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाइनरी डेटा। इसके बाद आप कर दीजिए एग्जीक्यूट स्टेप। तो आप देखो ये जो हमारा इनपुट यहाँ आया था वही आउटपुट यहाँ आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये दिया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ आउटपुट एग्जीक्यूट स्टेप, तो देखो यहाँ पे आउटपुट। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इमेज है तो यहाँ भी इमेज आएगा। यहाँ पर आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो यहाँ आ जाएगा, बट ये वही आएगा जो यहाँ पर था, इनपुट पे था। और आप इसको व्यू करके भी देख सकते हैं। तो ये इमेज आपकी आ गई। तो ये था हमारा बाइनरी डेटा।